अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीन मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफ़िर फ़उलाइका हबितत अअमालुहुम फ़िद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरबाब इल्म दानिश, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिन नेमतों से नवाजा है उनमें सबसे अहम नेमत ईमान है। ईमान की नेमत मिल जाने के बाद ईमान की हिफाजत ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई मुसलमान किसी भी वजह से ईमान को छोड़ दे और कुफ्र का इख्तियार कर ले तो उसे मुर्तद कहा जाता है और मुर्तद की बहुत सख्त सज़ा कुरान मजीद में बयान की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उसके अमाल ज़ाया हो जाते हैं उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा और अगर इस्लामी कानून फाइज हो तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये इतना बड़ा जुर्म है। मौजूद सामाईन, यूँ तो वक्तन फ़क्तन मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद की खबरें मिलती रहती थी और अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए पता चलता कि फुला मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और दीन इस्लाम को तर्क कर दिया। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुनज़्ज़म अंदाज में मुस्लिम लड़कियों को प्यार मोहब्बत के नाम पर प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनके दीन और दुनिया को खराब किया जा रहा है और तसलसल के साथ मुल्क के कोने कोने से ये खबरें आ रही है। मौजूद सामाईन, अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि एक मंसूबों में साजिश के साथ मुस्लिम लड़कियों को प्यार मोहब्बत के नाम पर वर्गलाया जा रहा है, बल्कि हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर लड़कों को ट्रेनिंग दे रही है। 14 अगस्त 2018 को राजस्थानी पत्रिका में एक रिपोर्ट शाये की गई जिसका उन्वान है मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वाले हिंदू नौजवान लड़कों को न सिर्फ इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा बल्कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। यही खबर उसी तारीख को दूसरे हिंदी अखबार में भी शाये हुई है। मौजूद सामाईन, चूँकि ये काम मुनज़्ज़म और मंसूबा तरीके से हो रहा है इसीलिए इसके खातिर को नताइज भी सामने आ रहे हैं। हालिया चंद दिनों पहले कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों को प्यार मोहब्बत का झांसा देकर बाज़ाब्ते तौर पर हिंदू बनाया गया। मौजूद सामाईन, ये मसला इतना ही संगीन है, हर रोज इर्तिदाद के नए मामले सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया मुस्लिम लड़कियों की इर्तिदाद की कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें मौसूल होती है कि अपनी बहनों की जिंदगियों को तबाह व बर्बाद होता हुआ देखकर दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर होता है। अज़ीज़ान गिरामी, ऐसे हालात में हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि इसके असबाब को जाने और इसका इलाज करने की कोशिश करें। मौजूद सामाईन, गौर किया जाए और संजीदगी से जायजा लिया जाए तो इस बुराई बल्कि बेहयाई के बहुत सारे असबाब हैं जिनमें नाजायज़ ताल्लुक़, फहश व नाजायज़ ताल्लुक़ात पर मबनी टीवी सीरियल्स, मोबाइल का गलत इस्तेमाल, ज़ाती तौर पर दीनदारी की कमी, मखलूत निज़ाम तालीम और मुस्लिम घरानों में दीनी माहौल का फुकदान वगैरह सरे फहरिस्त है। मौजूद सामाईन, इर्तिदाद की इस तेज़ुद्दुन आंधी और इस सलाबला खेज पर बंद लगाने के लिए मुआशरे के 3 तबकात पर 3 बड़ी जिम्मेदारी आती है। नंबर 1, सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की हर नकल व हरकत पर गैर महसूस तरीके से नजर रखें, उन्हें बचपन ही से इस्लामी तालीमात और नबी अखलाक का पाबंद बनाए, मगरिबी कल्चर और बेहया तहजीब से उन्हें कोसदूर रहने की तलकीन करें। नंबर 2, उलमाए उम्मत और अइम्माए मसाजिद की जिम्मेदारी है कि वो नौजवान तबके से अपने ताल्लुकात मजबूत करें और मुख्तलिफ पहलुओं से उन्हें अपने करीब करते रहें। याद रखें, ये ज़माना कुएं को प्यासे के पास जाकर खुद तृष्णे बुझाने का है। नंबर 3, दीनी मिल्ली तंजीमों की जिम्मेदारी है कि वो इस मौजू को मुस्तकिल तहरीक की शक्ल देकर शऊर व बेदारी की मुहिम चलाएं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो तमाम उम्मत मुस्लिमा की नित नए फितनों से हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। से हमारे पास बड़े बड़े कुएं आए हैं, हमारी प्यास और हमारी इल्मी तशनगी बुझाने के लिए अल्लाह ताला हमारे मेहमानान मुकर्रम की आमद को कबूल फरमाए। नित नए फितने से ये दौर गुजर रहा है और अजीज़ बुजुर्गों, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही हैं वो अपने ईमान से हाथ धो बैठ रही है।